हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इस सुंदर से पवित्र दिन के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नया आज आपने हमारे प्राणों के आपने एक फूल की तरह खिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु के वचन पे आपको विश्वास रखना है और इस प्रार्थना में आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आज आपकी मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और यदि आज हम इस प्रार्थना को अंतिम तक करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की चिंताएं आज हमारे जीवन से जाएंगी, चाहे वो किसी काम को लेकर हो। अनेक प्रकार की समस्याएं आज हमारे जीवन में हो सकती हैं, लेकिन हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि आपको अपने जीवन में आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि प्रभु के वचन पे आज हमें विश्वास है और भरोसा है कि हमारे जीवन में हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को प्रभु आज आज़ाद करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस पवित्र दिन के लिए आप धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया प्रकाश दिया, एक नई उम्मीद दी, ताकि आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें, दुआ कर सकें और खुदा आज आपके जीवन में आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेसिंग करे और आशीष दे। आपके हर प्रकार के कामों में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि चिंता मत करो और भरोसा रखो। यीशु मसीह ने कहा, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है, बहुत सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव। आप जानते हैं कि किसी कभी कोई काम हमारा अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी कोई काम अच्छे से हो जाता है, कभी कोई काम अच्छे से नहीं होता है। अनेक प्रकार की हमारी समस्याओं में मतलब जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव लगा रहता है। हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरे संग रहूँगा। और भरोसा रख और विश्वास रख, मैं तेरे जीवन में हर एक प्रकार के कामों को सफल करूँगा और हर प्रकार की चीज़ों में आपकी मदद करूँगा, आपकी सहायता करूँगा। जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हम जानते हैं आज हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन हम समस्याओं को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को अपने आप से नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हमारा खुदा ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता है। जो हमारा प्रभु है, ऐसा वो कोई काम नहीं जो असंभव काम को भी परमेश्वर हमारा काम संभव में बदलने वाला है। हालेलुया। जो काम इंसान कहता है कि मेरे बस का नहीं है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक काम मैं करूंगा और मैं ब्लेसिंग करूंगा, मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। हर एक काम जो असंभव लगते हैं पूरे संसार के लिए, जगत के लिए, जो कोई काम कहता है कि कोई काम कर ही नहीं सकता, वो खुदा हमारा करता है। मुर्दों को जिंदा करने वाला कौन है? वो हमारा प्रभु है। मुर्दों को जिंदा करने वाला कोई इंसान है? आज तक कोई इंसान को मुर्दा मतलब जो मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, उसे कोई जिंदा कर पाया? नहीं। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत को हरा करके आज वो हमारे संग है। वो हमारा यीशु मसीह आज जीवित है और वो खुदा आज हमारे जीवन में वास करता है। आज हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी वो सहायता करता है और मदद करता है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं परमेश्वर उसमें हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, आगे जिस तरीके से देखते हैं, लिखा है यिर्मयाह के द्वारा अध्याय 29 और वचन नंबर 11 में लिखा है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। प्रभु की योजना क्या है? जो आज हमें ब्लेसिंग करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। प्रभु की जो घोषणा है, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, तुम्हें नुकसान पहुँचाने की नहीं, परंतु तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजना है। मतलब आपको भरोसा और विश्वास की योजना परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। तो आज आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। आज अपने ऑफिस में निकलना चाहते हैं काम के लिए, तो आपको परमेश्वर वहाँ पे ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा और आपके प्राणों की रक्षा परमेश्वर वो खुद करने वाला वो खुदा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने जब प्राणों की रक्षा की, तो आप हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के प्राणों की रक्षा नहीं करेगा। आप जहाँ भी जाते हैं, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, या कहीं भी आप हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में आज समय प्रार्थना आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप जाते हैं,
तो खुदा आज आप उसमें आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है रोमी पुस्तक अध्याय 15 वचन नंबर 13 में, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, लिखा है, जब आप उस पर भरोसा करते हैं, किस पर, परमेश्वर के वचन पर और यीशु मसीह पर जो हमारा प्रभु है, जो हमें जीवन देने वाला, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आशा का परमेश्वर जो हमें हमारे जीवन में आनंदित कर देता है। जब हम भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन के हालात को बदलेगा, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं निराशा में हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, भरोसा रख और विश्वास रख। यदि आज आपका भरोसा कायम है, आपका भरोसा और विश्वास प्रभु यीशु मसीह के प्रति और परमेश्वर के प्रति आज कायम है और विश्वास को आपने बना करके रखा है, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आज आपको 100% आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपको हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की चिंता से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको बचा करके रखने वाला वो खुदा है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु मसीह ने अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, लकवे के रोगी और कोढ़ियों को ठीक किया, अनेक प्रकार के, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिस जिनके पैरों में दर्द था, घुटनों में दर्द था, बुखार था, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज संसार में जो भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु मसीह ने उसे दूर किया है, उसे ठीक किया है। तो आज आपके जीवन भी परमेश्वर आपके जीवन जो भी बीमारियां इस संसार में हैं उसे वो दूर करेगा और ठीक करेगा। आपके हर प्रकार के हालातों को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें विश्वास और ताकत तभी मिलती है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना को अंतिम तक करते हैं, लास्ट तक करते हैं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हम करते हैं और सुनते हैं उसमें प्रभु हमें ब्लेसिंग दे सके। यदि हम बीच में प्रार्थना को छोड़ करके चले जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रार्थना में तेरा मन नहीं लगता है तो मैं तुझे कैसे आशीष दूँ, कैसे तुझे बरकत दूँ। जो अब तू अपने मन की बातों को मुझे पूरी तरीके से और अच्छे मन से, साफ मन से नहीं बता सकता है, तेरा मन इधर उधर भटकता है, तो परमेश्वर कैसे ब्लेसिंग करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्रार्थना अंतिम तक करें, लास्ट तक सुने, ताकि आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करें और आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी बीमारियाँ, जो भी समस्याएं हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तू चिंता मत कर, परमेश्वर वचन कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं तेरे संग संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर यहाँ पे 6 में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने उपस्थित करो, और परमेश्वर की शांति जो सारी आपके ऊपर से जाती है, मतलब आपके समझ में नहीं आती है, और यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मन की परमेश्वर क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर की सामर्थ और ताकत हमारे जीवन में आज हमें ब्लेसिंग करेगी, आज हमें आशीष देगी। इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। इस तरीके से यीशु मसीह ने कहा था किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी बात का मतलब हमारे जीवन में, इंसानों के जीवन में ये स्वाभाविक बात है कि हम जानते हैं कि बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में अक्सर आ जाती हैं। चाहे हमारे जीवन में कोई काम हो, कोई समस्याएं हो, कोई बीमारियां हो, तो हमारे जीवन में नेचुरल चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में चिंताएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन पे आज हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरी मदद करेगा और मेरी सहायता करेगा। जिस तरीके से देखते हैं रोमियो पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 28 में, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है और हम जानते हैं कि हर चीज़ में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार उन्हें बुलाया गया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं ताकि प्रभु हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे। परमेश्वर जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज इनके हर प्रकार के हालात को पिता परमेश्वर दूर करिए। अपने जीवन को लेकर के चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, पिता परमेश्वर उनके जीवन की देख रेख करने वाले, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। आज प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय बहुत ज्यादा चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो बीमारियों को, समस्याओं को देख पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख उनके जीवन से निकल
यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर रखें जो आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से बीमारियां दूर हो निकल यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके स्वर्गदूत वहां पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, हर पल हर समय हर घड़ी पिता परमेश्वर जो इस समय प्रार्थना करते विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनके साथ है पिता परमेश्वर। आप उनकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं पिता परमेश्वर। जो आज रोते हैं, आज जिनके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आज बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज इस समय जो हताश हो चुके अपने जीवन को लेकर के, आज जो सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को खत्म करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते विनती करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसे पूरा करें। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द या घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी से छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज चाहे किसी के जीवन में हल्का सा फीवर क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज वो चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने इनके प्राणों की रक्षा की, आपने इनके घर को संभाला है पिता परमेश्वर, आपने इनके बच्चों को, आपने इनके हर एक चीजों को पिता परमेश्वर आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस समय विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं आज इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं अपने जीवन में। आज इस प्रार्थना के द्वारा उनके घरों में ढेर सारी बरकत आने पाए, आशीष आने पाए, इनके जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। जो आज इस समय रिसीव करते हैं प्रार्थना को, आज जो इस समय जिनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है या किसी भी प्रकार का अनेक प्रकार से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके हृदय में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है पिता, जिनके ब्लड बीपी शुगर अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो ग्रसित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त इनके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आते पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं आज जिनके घर में हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर कोई संबंध नहीं रखना चाहता है, लेकिन उनके हालातों को ठीक कर पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को ठीक करके कि वो आपसे विश्वास करते हैं, आपके वचन में विश्वास करते हैं, क्योंकि आपके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने संसार को, लोगों को बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज सभी मसीह भाई बहन आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो बच्चे हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, आज जिनके बेटे और बेटियों के जीवन में समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं और अनेक प्रकार के जो गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, जो अंदरूनी पिता परमेश्वर बीमारियां, समस्याएं हैं, जो मेरे मसीह भाई बहन हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। किसी वक्त इनके घरों में वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आज वो चंगे होने पाए और अपनी गवाहियों को ज्यादा से ज्यादा देने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आने पाए, ढेर सारा प्यार आने पाए, ढेर सारी आशीष, ढेर सारा खुशियां उनके जीवन में आने पाए। हम इसीलिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं परमेश्वर कि आज अपने बच्चों को सही रास्ता, सही मार्ग दिखाएं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है या सिर में दर्द है, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हाथ रखे वहां पर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं और दुख निकलेंगे। आप अपने बच्चों के लिए, यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें। आज आपके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आएगी, ढेर सारा प्यार आएगा, ढेर सारी आशीष आएगी आपके जीवन में। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकल
इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने मन में जो विचार आ रहा है, आपके मन में जो आ रहा है, जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपका दुख है, जो आपके जीवन में चिंताएं हैं, जो डिप्रेशन में पड़े हैं, जो आपके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, उसके लिए आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां, वो समस्याएं दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो बीमारी हो, समस्याएं हो, परेशानियां हो, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, घर को लेकर के और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन में सुख आए और शांति आए, और वो हर प्रकार की समस्याएं जो इनके जीवन में बाधा बनती यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं इनके जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त इनके जीवन से वो दूर होने पाए, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके घर से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो परेशानियां, जितने मेरे मसीह भाई बहन इसमें प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने जीवन को लेकर के जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के जो काम आपके बिगड़े हैं वो बनेंगे यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर जो आपने अपने बच्चों को आज आशीष दी है, बरकत दिया है, आज जिनके घर में जो समस्याएं थी उसे ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना, आपने आज्ञा दी है, आपके मन में जो भी कुछ था परमेश्वर ने उसे देखा और सुना और ठीक किया। आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की जो भी समस्याएं आपके जीवन में थी उसे परमेश्वर ने दूर कर दिया है। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, वो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की के अनुसार दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुतायत से आशीष देगा। और हाँ, आप गवाही को जरूर दें और जरूर सुने और जरूर देखें और जरूर अपनी गवाहियों को भेजें। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप के जरिए अपनी गवाही को वीडियो को बना के जरूर भेजें, ताकि हम और लोगों को दिखा सकें। और परमेश्वर के गवाही को जब लोग देखेंगे तो और लोगों के जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी और आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।